हेलो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। वैसे तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन इन दो जगत से जुड़ा एक ग्रुप मरीजों को मरीज न समझते हुए सिर्फ आमदनी का जरिया मानता है। दरअसल वह इसलिए क्योंकि मालवा हॉस्पिटल और लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से जारी सोशल मीडिया पर जारी वायरल मैसेज तो इंदौर चिकित्सा जगत के कुछ इसी तरह थू थू करवा रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह मैसेज डॉक्टर आनंद जैन द्वारा संचालित मालवा हॉस्पिटल और लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से इस वक्त सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि उक्त मैसेज में हॉस्पिटल संचालकों ने 5 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के एवज में एक्टिवा गाड़ी दिए गए प्रलोभन किया जा रहा है। वैसे तो डॉक्टर्स हमेशा से ही भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस विज्ञापन के बाद यह तो साफ हो गया है किस तरह से इंदौर में कोरोना के दौरान और अभी भी मरीजों के उपचार की बजाय हॉस्पिटल संचालकों ने दुकानें खोल रखी है। यही नहीं, बकायदा ऐसे गोरख धंधे में लिप्त लोगों ने एजेंट भी नियुक्त कर रखे हैं, जिसे लेकर अब इंदौर चिकित्सा जगत के कारनामों की पोल खुलने वाली है। खुले तौर पर सामने भी आ रहे हैं, वह खुले तौर पर हॉस्पिटल द्वारा की जा रही लूटपाट का खुलासा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी विज्ञापन में तथाकथित मिथिलेश पाल का मोबाइल नंबर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैसेज के वायरल होने के बाद दोनों हॉस्पिटल की ओर से एचआर हेड मोनिका सक्सेना ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसका खंडन कर डाला। ऐसे मोनिका सक्सेना ने चर्चा में कहा कि हॉस्पिटल की लोकप्रियता के चलते इस तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह विज्ञापन सही है या गलत, लेकिन इसे लेकर जांच होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक देखने में आया है अभी कि कुछ समय से 2 हॉस्पिटल है, एक लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल और मालवा हॉस्पिटल, उनके नाम से एक पर्चा देखने में आया है जिसमें 5 मरीज भर्ती करने पर एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें कि होंडा एक्टिवा गिफ्ट में दी जाएगी। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी हॉस्पिटल ने अगर इस तरह की कोई स्कीम या इस तरह की कोई कमीशनखोरी टाइप का कुछ निकाला है तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये पूरे हॉस्पिटल पेशे को, डॉक्टरी लाइन को बहुत बदनामी हुई है इस चीज़ से। और अगर उन्होंने नहीं निकाला, ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने इस चीज़ का खंडन भी किया है कि नहीं, ये हमारे द्वारा नहीं निकाला गया है, ये किसी ने हमें बदनाम करने की साजिश है। तो अगर ये उनके द्वारा नहीं निकाला गया है तो उनको क्राइम में इसके लिए एफआईआर करनी चाहिए, ताकि जो दोषी हों, जो एक्चुअल दोषी हैं, वो सामने आए। जिन्होंने कृत्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको उनके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इस पेशे में शोभा नहीं देती। इससे पेशेंट का, एक आम आदमी का विश्वास इस पेशे से उठता है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय कार्य है। जिसने भी किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कृत्य है इसके लिए सबसे पहले नर्सिंग होम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनको स्वयं इसमें सामने आके और इसके लिए जांच भी करवानी चाहिए। प्लस ये कि इसका साथ में उनको खुद को भी एफआईआर करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं खुद तैयार हूँ, अगर हॉस्पिटल कहते हैं कि नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये हमें किसी ने बदनाम करने की साजिश है, तो मैं खुद अपने नाम से भी एफआईआर करने के लिए तैयार हूँ। और नर्सिंग होम एसोसिएशन को तो इस पर 100% कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी को सज़ा मिलना ही चाहिए। इसमें एक बड़ा निंदनीय कृत्य है, तो ये शोभा नहीं देता इस लाइन के लिए। विज्ञापन जारी किया गया है कि 5 मरीज लाने पर एक एक्टिवा दी जाएगी। इस पैसे के लिए सर कहाँ तक उचित है कि आपका नजरिया क्या बोलता है? देखिए सर, ये जो विज्ञापन दिया गया है इसको हमने हमारी एसोसिएशन के सबके साथ शेयर करा है और सभी का कहना है कि ये बिल्कुल नितांत गलत भी है। और देखा जाए तो भारतीय चिकित्सा परिषद की जो स्थापना हुई थी, संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, तो चिकित्सा व्यवसाय के साथ में एक नियम बनाया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय में कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। वो किसी दिन हम नया हॉस्पिटल खोलें, हमारे यहाँ की सर्विसेज के अंदर कुछ एडिशन करते हैं तो हम विज्ञापित कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का विज्ञापन या अपनी सर्विसेज को अच्छा बचाना यह एक प्रकार से गलत है। तो और दूसरी चीज़ कि भारतीय चिकित्सा परिषद जो अब नेशनल मेडिकल काउंसिल भी हो गई है, उसके हिसाब से भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन चिकित्सकीय व्यवसाय में नहीं दिया जा सकता है। आप सब लोग अवेयर हैं कि अभी पूरी मुहिम चल रही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी किन्हीं डॉक्टर्स को गिफ्ट नहीं दे सकती, कहीं पर बाहर नहीं भेज सकती, और कुछ डॉक्टर्स पे एक्शन भी हुई है। कुछ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी किए हैं। वो सब चीज़ों को देखते हुए भी इस प्रकार की जो ये कार्यवाही हो रही है और जो प्रलोभन दिया जा रहा है, इसके मूल में जो मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स खोलने के लिए
अभी जो मापदंड है कि किसी भी एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन व कुछ प्राइवेट फॉर्म्स लगा के और हॉस्पिटल्स को कर लेती हैं और ये प्राइवेट ग्रुप्स द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये हॉस्पिटल जो प्राइवेट ग्रुप द्वारा संचालित कर रहे जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से व्यावसायिक उनका मापदंड है। वो खुद डॉक्टर है ही नहीं, वो सिर्फ कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अब हमारे जैसे लोग जो स्वयं डॉक्टर हैं और स्वयं काम कर रहे हैं, हमें उससे बहुत दुख होता है, पर हम कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है कि जब तक किसी चीज़ की शिकायत न की जाए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि किया गया है तो CMHO द्वारा, कलेक्टर द्वारा इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी के द्वारा इसकी शिकायत की इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुनील बांटिया, सेक्रेटरी MPNHA इंदौर ब्रांच। डायरी हो रहा है, उसमें दोनों हॉस्पिटलों का नाम भी लिया जा रहा है। आपकी तरफ में क्या है कि किन लोगों की करतूत नजर आती है? सर, जैसे कि हम कल भी बता चुके हैं और आज भी मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो भी विज्ञापन आ रहे हैं ये कथित तौर पे पूरी तरह से निरर्थक हैं। इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कोई भी विज्ञापन या ऐड नहीं दिया गया है। वैसे भी आप यदि जानते हैं तो श्रमिक क्षेत्र का एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है जहां पर कम दरों पे अच्छा इलाज मरीज को दिया जाता है, अच्छी सुविधाएं दी जाती है, बेहतर इलाज होता है। कह सकते हैं कि किसी ने जेलेसी के कारण इस सब चीज़ों को उजागर किया है जिससे हम परेशान हों। अभी हमारे मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग रखी गई है और जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर अब हम FIR वाली कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से भी इसमें हम मदद लेंगे कि कृपया करके परेशान करने की कोशिश ना की जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका सक्सेना है, मैं हॉस्पिटल में एडमिन हेड हूँ। और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दबंग न्यूज।